श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन धन सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। मोते कछु न वसाय। 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महाराज सृष्टि के कण-कण में विराजमान अपने महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि नमन। अपने निवास में अवस्थित महर्षि चतुरानंद जी महाराज के चरणों में कोटि नमन। मंचासीन श्रद्धे साधु चरण। अभी हम आप लोग महर्षि में हृदय धाम संत साहिब नगर चंदौर सौर बाजार सहरसा में स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर संत मत के सत्संग में उपस्थित होकर सत्संग से लाभ ले रहे हैं। यह बड़ा ही सौभाग्य है आप लोगों का। विगत कई वर्षों से यह महापर्व मनाया जाता है, जो अभी आप लोग गुरुदेव द्वारा रचित रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण किए, जिसका पदार्थ भी किया गया। समास रूप में आज का प्रतिपाद विषय है मनुष्य शरीर की उपादेयता, मनुष्य शरीर की विशेषता। रामायण में आया है, नर तन सम खोनो नहीं देही, जीव चराचर जांचत जेही। मनुष्य शरीर से बढ़कर के दूसरा कोई भी शरीर नहीं है। 84 लाख जोनियों में 84 लाख प्रकार के शरीरधारी जीव हैं, जिसमें सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर ही है। देवी देवताओं से बढ़कर के भी है यह मनुष्य शरीर। भगवान श्री राम अपने प्रजाओं के माध्यम से आने वाले पीढ़ियों को भी उपदेश कर रहे हैं कि हे मनुष्य, हे प्रजाओं, यह मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है। भगवान श्री राम अपने प्रजाओं को उपदेश कर रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हे प्रजाओं, यह मनुष्य का शरीर जब शरीर जीवात्मा का बहुत बड़ा भाग का उदय होता है ना, तब इसे प्राप्त होता है, तब इसे मिलता है। यह कैसा शरीर है? भगवान श्री राम ही कहते हैं सुर दुर्लभ। पाठ में भी आया, आप लोग सुने, मैं नहीं कह रहा हूं। जो हम लोगों के सुर है ना, हम लोगों के देवता है ना, वही कह रहे हैं सुर दुर्लभ। यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है, देवी देवताओं से भी बढ़ करके है। देवी देवता भी मनुष्य शरीर के लिए ललायित रहते हैं। क्यों? क्या विशेषता है, क्या कारण है? यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है, देवी देवताओं से बढ़ करके है। तो नीचे की पंक्ति में भगवान श्री राम ही कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाइन जेहि परलोक सवारा। हे प्रजाओं, यह मनुष्य का शरीर साधनों का धाम है, साधनों का घर है।
इस मनुष्य के शरीर में ही मोक्ष के द्वार लगा हुआ है, न कि देवी देवताओं के शरीर में, चराचर जीव में मोक्ष का द्वार नहीं है। रामायण में आया है, जग देखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावनि हारे, तेव न जाने मरम तुम्हारा, और कोई है जान निहारा, सोई जाने जेहि देहु जनाई, अजानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। किनको जना देते हैं? देवी देवता को नहीं, मनुष्य शरीरधारी जीव को। मनुष्य शरीरधारी जीव मनुष्य शरीर में आकर के संत सद्गुरु की शरण में जाकर युक्ति जानकर साधन भजन करते हैं ना, करेंगे ना, तो यह शरीर जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, परमात्मा से अलग हो गया है, परमात्मा से बिछुड़ गया है, यह पुनः परमात्मा में मिल जाएगा, देवी देवता नहीं। इसलिए यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है, देवी देवताओं से भी बढ़कर के है। अगर चुक कर गए ना, मनुष्य शरीर मिला है और गुरु के शरण में नहीं गए, युक्ति नहीं जान लिए, भजन भेद नहीं लिए, साधन भजन नहीं कर रहे हैं, तो लाभ क्या होगा सो मालूम है। यह शरीर छूट जाएगा, रहेगा नहीं, छूट जाएगा तब 184 भ्रम के पौ पे अटकी आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। इस बार भी अगर भूल कर जाएंगे, चुप कर जाएंगे, तो फिर 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। एक बात और सुन लीजिए, 84 लाख जोनिया को भ्रमण करने में इस जीव को मैंने एक बार देखा था टीवी पर, सुधांशु जी महाराज कह रहे थे कि 52 करोड़ वर्ष लगता है। 2017 में कुरुक्षेत्र में व्यासानंद जी महाराज का अखिल भारतीय था, उस समय हम दिल्ली में थे तो वहां भी गए, तो उन्होंने कहे कि 2.25 अरब वर्ष जब यह जीव 84 लाख जोनिया का भ्रमण करता है, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधा लता वृक्ष देवी देवता शरीर में जब चक्कर लगाता है ना, तब कब हो करी करुणा नर देही अद्वैत ईश बिनु हेतु स्नेही, और कारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा जब जीव पर दया करते हैं तब इसे मनुष्य का शरीर दे देते हैं। कितने दिनों के लिए? 100 वर्ष। कैल से हो न 70-80 जय राम नाम सत, कते दिन के बाद 52 करोड़ वर्ष में लिया। याद रख लीजिए, अगर इस अभी के मनुष्य शरीर में गुरु के शरण में चले गए, इस चेतन आत्मा पर भक्ति के बीज का संस्कार पड़ जाएगा। अब भक्ति के बीज का तब तक नाश नहीं होता है, नहीं होगा, जब तक यह जीवात्मा परमात्मा में नहीं मिल जाएगा। बार बार आपको मनुष्य शरीर मिलते रहेगा, गुरु भी मिल जाएंगे, फिर आपका भक्ति आगे बढ़ते रहेगा। एक न एक दिन, एक न एक जन्म में जाकर के यह जीव प्रेम में मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। ये मनुष्य की विशेषता है, मनुष्य की उपा देता है। इतना ही नहीं, ज्ञान संकलित तंत्र में आया है, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि। इस मनुष्य के शरीर में सारी विद्याओं का भंडार है, सारे देवी देवताओं का निवास स्थान है, सारे तीर्थों का स्थान है। तो कहेंगे ना जब बाबा देखा आप कहाँ दे ककरो शरीर में, शरीर में अच्छे दिखा देना चाहिए ना, कोई देवी देवता को तीर्थ नहीं देता है। क्यों? अंत में नहीं सुने, गुरु वाक्य लभ्यते, गुरु की शरण में जाइए, युक्ति जानिए, साधन भजन कीजिए। आपके अंदर में जो 33 करोड़ देवी देवता है, सारा तीर्थ है, परमपिता परमात्मा है, उनका भी दर्शन हो जाएगा। ये मनुष्य की कृपा देता है, मनुष्य की विशेषता है। अब इन्हीं वाणी के साथ मैं अपना वाणी को विराम दे रहा हूँ।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।